You're with Rahul Sharma, your guide, and today we'll work it out exactly the same way we have left it out. वहीं से शुरू करेंगे ना, छोटा सा लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हम सब जानते हैं इंग्लिश बहुत जरूरी है, सीखें घर बैठे इंग्लिश. दिस इज द नेम ऑफ माई फर्स्ट वीडियो. आई हैव टोल्ड यू कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस क्रिएट करूंगा जो आपको घर बैठे बैठे इंग्लिश सिखाएंगी. हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बस बेसिकली दिमाग में एक चीज आती है दैट हाउ विल गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स आनी चाहिए, मतलब दिमाग में रहती है कई चीजें कि इंग्लिश सीखनी है, आज वर्कआउट करना है. अच्छा, लास्ट वीडियो में आपको बोला था दैट यू नीड टू वर्कआउट दैट थ्री सिंपल वर्ड्स, दैट थ्री सिंपल वर्ड्स नोन एज बी सिंपल एक्शन, ऑलवेज एंड रूटीन. अगर आपने किया है तो डेफिनेटली हम काम कर पाएंगे. आज की क्लास इंग्लिश उन्हीं के लिए है जो इंग्लिश सच में सीखना चाहते हैं, दोज हु रियली वांट टू स्पीक इन इंग्लिश. अच्छा, आज की क्लास हम क्या करेंगे, आज की क्लास हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, हम एक जादू सा करेंगे. जादू इंग्लिश में नहीं होता, हाँ नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता, लेकिन हमें करना क्या है, हमें कुछ चीजों को सीखना है. नॉर्मली अब दिमाग में ऐसा ना, इंग्लिश तो बोलना सिखा दिया आपने, कहा कि इंग्लिश बोलना है बहुत आसान होता है, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करो और सेंटेंस बन जाता है. जैसे कि आपने बोला मोहन स्पीक इंग्लिश, डेफिनेटली मोहन स्पीक इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मोहन इंग्लिश में बात करता है, ठीक है. मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, आई स्टडी, डेफिनेटली आई स्टडी. मैं जाता हूं, आई गो. लेकिन मुझे सीखना क्या है, मुझे हिंदी से इंग्लिश नहीं जाना, मुझे सीखना है कि मैं कैसे डेली लाइफ में इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को यूज कर सकता हूं. तो याद रखना, हमारी अगली क्लासेस, डेफिनेटली हमारी अगली क्लासेस जो सारी इंग्लिश सीखो घर बैठे का पार्ट होंगी, सीरीज का पार्ट होंगी, उनमें मैं आपको कई वर्ड सिखाऊंगा. जैसे कि आज की क्लास, डेफिनेटली आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं, आज की क्लास में हम सिर्फ 3 से 4 वर्ड सीखने वाले हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करेंगे, सच एज कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट. याद रखिएगा, इनको आप लोग ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हो और बहुत से लोग इनको सिर्फ मॉडल्स के नाम जानते हैं. तो आपने मॉडल्स और मॉडल्स जैसे लोग कहते हैं, इनका यूज कैसे करना है हम आज की क्लास में डील करेंगे. आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ इन 5 वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स मींस ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल्स को वर्कआउट करना है. तो हमें पहले कुछ चीजें क्लियर करनी है कि हम इनका यूज कैसे करेंगे, हाउ विल गोइंग टू यूज दीज थिंग्स इन रियल लाइफ. अच्छा यार, कई चीजें हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. मैं भाग सकता हूं, आई कैन रन. कोई भी चीज नहीं यार, आप भी कर सकते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश. और आप कोई भी काम कर सकते हैं जहां पे आपकी क्षमता, आपकी योग्यता की बात की जा रही है. दोबारा देखिएगा, जब भी आपकी क्षमता, आपकी योग्यता की बात की गई है तो हम क्या यूज करते हैं, कैन. इससे पहले हम आगे बढ़े, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब द चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो आपको दिखेगी. उसका बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी कि नई वीडियो आई है. और उस पर आपने ध्यान रखना है, मैं हर क्लास के साथ दूंगा घर बैठे इंग्लिश सीखें लेक्चर 1 2 3 4 5. तो आपको उनके साथ जुड़ के रहना है. दिस इज समथिंग वेरी इजी व्हेन वी रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश. तो आज की क्लास में हमने इंग्लिश सीखनी है तो हमें कुछ चीजों को दिमाग रखना पड़ेगा, दैट हाउ वी गोइंग टू यूज दीज थिंग्स. तो पहली चीज सबसे पहले जो दिमाग में आती है, दैट हाउ कैन वी यूज द फैक्ट्स, एग्जैक्टली द फैक्ट्स इन रियल सेंस. तो पहली चीज तो दिमाग में आपके आनी चाहिए, वो आता है यूज ऑफ कैन. कैन का यूज कहां किया जाता है, कौन से सेंटेंस में हम कैन को यूज करते हैं और कैन कैसे यूज हो सकता है. द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड इज, यार कैन का यूज करना क्या है, कहां पे यूज किया जाता है. तो पहले क्लियर करते हैं, कैन यूज है एबिलिटी के लिए. एबिलिटी को आप बोलते हैं योग्यता, योग्यता को या को क्षमता, किसी काम को करने की क्षमता. एग्जैक्टली, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैंने यहां पे लिखा आप ध्यान से देखेंगे, मैंने यहां लिखा आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. इसका बेसिक मीनिंग हुआ मैं इंग्लिश बोल सकता हूं. वहीं कोई आपको बोलता है कि यार वो ये काम कर सकता है,
तो यहां पे आपको क्लियर करना है, अगर कोई आपको बोलता है कि वो ये काम कर सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ही कैन, एग्जैक्टली ही कैन डू दैट थिंग। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए यार ये काम तो आराम से हो सकता है, ही कैन डू दैट थिंग। अच्छा सर, उसके बाद बोला गया उसको खाना बनाना आता है, शी कैन कुक द फूड, मतलब योग्यता है, बना सकती है, कर सकते हैं, मैं जा सकता हूं। जहां भी आपकी योग्यता की बात होती है, दोबारा समझेगा, जहां भी आपकी योग्यता की बात होती है हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं देयर इज अ यूज ऑफ कैन। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाइल डीलिंग विद दीज फैक्ट्स वी हैव टू कंसीडर दीज पॉइंट्स इन माय माइंड। तो आप मेरे और हम सब ये चीज दिमाग में रखेंगे कि कैन का यूज कहां करना है। कैन का पहला यूज और सबसे इंपॉर्टेंट यूज ये है कि ये आपकी एबिलिटी को दर्शाता है, ये बताता है हम क्या कर सकते हैं। जब भी आदमी कोई चीज कर सकता है, उसको लगता है कि मैं काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूं, तो वहां कैन का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? दोबारा देखिएगा, आपको समझाता हूं। जैसे कोई भी सेंटेंस आता है सच एज राहुल कैन रन वेरी फास्ट, तो राहुल में क्षमता है कि वो तेज भाग सकता है। तो यहां पे आपको बात क्लियर करनी है कि हम किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी योग्यता, किसी की क्षमता की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? जंप करते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो आज की क्लास का पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में रहा कि हमें किसी वर्ड का यूज करना है। हम किसी वर्ड को यूज कैसे कर सकते हैं, तो हमें उस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग पता होना चाहिए, हमें पता हो कहां यूज होगा, कैसे यूज होता है। तो कैन यूज होगा, डेफिनेटली कैन यूज होगा। कैन कहां यूज होगा हम दोबारा देखेंगे, जहां भी क्षमता, योग्यता की बात होगी, कोई काम कर सकता है। ठीक है सर, जंप करते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे। कैन के बाद कुड। अच्छा सर, कुड को कहां यूज करेंगे? जैसे कि हम सब जानते हैं कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन कुड, एग्जैक्टली कैन कुड। तो यहां पे आपको क्लियर करना है कुड हमेशा यूज किया जाता है बीते समय की योग्यता के लिए। जो लोग इंग्लिश को सच में बोलना चाहते हैं, जिन्होंने सच में सोचा है हम बोलेंगे, अगर हम बोला गया वो पहले भाग सकता था, वो पहले काम कर सकता था, अब नहीं कर सकता, ये योग्यता उसमें थी, अब है नहीं। तो आपको दिमाग में रखना है कि वो योग्यता उसमें थी, तो वहां पे वो क्या यूज करेगा, कुड। अगर मैं यहां कहता हूं आई कुड रन वेरी फास्ट, इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं बहुत तेज भाग सकता था। हमेशा याद रखिए जब कुड को यूज करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम पास्ट एबिलिटी की बात करें, बीते समय की योग्यता की बात करें। इज दैट क्लियर एवरीवन? दोबारा समझिएगा, मैंने बोला शी कुड कुक फूड वेरी नाइस, वो बहुत अच्छा खाना बना सकती थी। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को दोबारा क्लियर कर लेना है कि यहां पे उसके खाना बनाने की बात को किया गया, खाना बनाने की योग्यता जो पहले थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। दोबारा क्लियर करेगा, मोहन कुड स्विम, मोहन कुड स्विम वेरी वेल, वो बहुत अच्छा तैर सकता था, है नहीं, अगर होता तो कहना था। दूसरी तरफ कोई आया कह रहा ही कुड स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात कर सकता था। तो यहां पे आपके लिए क्लियर करना ये जरूरी होता है कि वो उसकी पास्ट एबिलिटी, बीते समय की योग्यता की बात कर रहा है। हम दोबारा इन चीजों को दिमाग में रखेंगे कि कौन सी चीजें आपको यहां बतानी जरूरी है। तो जब भी हम कैन और कुड की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कैन आपकी एबिलिटी को दर्शाता है, जहां पे हम कुड की बात करते हैं, कुड क्या बताता है कि पास्ट एबिलिटी को बताता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आप सबको इंग्लिश में बात करनी है तो उसके लिए आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा। जब हम कैन को यूज करते हैं, जब भी हम कैन को यूज करते हैं तो हमें याद रखना है कि कैन को आपने 4 अलग अलग चीजों से जोड़ना है। दोबारा देखिएगा, आपने कैन को 4 अलग अलग चीजों से जोड़ना है। वो पहली चीज क्या होगी, रिस्पेक्ट, दूसरी होगी रिक्वेस्ट, तीसरी होगी परमिशन और चौथी होगी ऑर्डर। इन चारों चीजों से आपको कैन को जोड़ना है।
मतलब जहां पर भी आप किसी की रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट, परमिशन या ऑर्डर, इन चारों के साथ हम किसी की क्षमता को जोड़ते हैं, किसी की एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, वहां पे कैन का इस्तेमाल होगा। ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट्स अ मैटर टू स्पीक इंग्लिश। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि हम कहां पे कैन और कहां पे कुड यूज करेंगे, और कैन को यूज करते हुए किन किन केसेस का ध्यान रखना आपने। हम कैन जैसे हम बोलते हैं, कैन आई कम, यहां पे परमिशन ले रहा हूं मैं। कैन आई यूज योर फोन, परमिशन ले रहा हूं मैं। कैन आई टॉक टू मिस्टर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। कैन आई रियली, कैन आई डू दिस, दोबारा मैं परमिशन ले रहा हूं। यहां पे आपको दोबारा देखना है आप कहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहां पे आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट, कैन आई टॉक टू मिस्टर शर्मा, मैं अपने पिताजी से बात करना आता हूं तो उनके रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यू कैन गो नाउ, यू कैन गेट इट एंड देन क्लोज आउट, ये ऑर्डर था। यू कैन मूव नाउ, दिस इज ऑर्डर। तो आपने इन चीजों को ध्यान रखना है कि जब हम इन चीजों को डील कर रहे हैं, इन चीजों के बारे में बात करेंगे, तो हमें कहां पे कैन और कहां पे कुड का यूज करना है। इज दैट क्लियर? ये आपको दिमाग में रखना है कि हम किस तरह कैन और कुड का यूज करते हैं। मैंने जैसा कि पहले बोला था कि हम क्लास के अंदर क्या करेंगे, इस वीडियो क्लास में हमने सिर्फ दो मॉडर्न टेंसेस को डील किया, वो थे कैन और कुड। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हमने अगली क्लास के लिए 3 टॉपिक पहले से रख लिए। वो 3 टॉपिक कौन से हैं? मे, माइट और मस्ट। तो याद रखिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू वीडियो एंड दैट वीडियो गोइंग टू टीच यू अबाउट मे, माइट एंड मस्ट एंड द यूजेस। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और याद रखो कि अगली वीडियोस आपके लिए हैं। ये सब वीडियो उनके लिए जो घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। लेकिन इंग्लिश सीखना, दोबारा बोल रहा हूं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। आपको जो मैं सिखा रहा हूं, इसको डेली लाइफ में यूज करना है, और प्लीज साथ में नोटबुक लेके बैठो, ताकि जो चीज इंपॉर्टेंट लगे उसको लिख लो, उसको बाद में याद करना पड़े तो आप आराम से मेमोराइज करोगे। टिल देन, मेक श्योर यू वॉच ऑल दीज वीडियोस एंड शेयर विद द मैक्सिमम ऑफ द पीपल। सो दूसरों को सपने ही पूरे करो यार। हर किसी का सपना है कि इंग्लिश में बोलना है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, वो ब्रेक खत्म होगा नई वीडियो